अब जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में मार्वल ने वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी म्यूटेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं बात कर रहा हूँ जीन ग्रे की, जिसे प्ले किया है सेडी सिंक ने। क्यों ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है एक्समैन में, एंड कैसे ये एमसीयू के फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम जीन ग्रे के ओरिजिन, पावर्स एंड एमसीयू में उसके फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जीन ग्रे मार्वल की सबसे पुरानी एंड आइकॉनिक सुपर हीरोज में से एक है, जहां ये पहली बार कॉमिक्स में 1963 में दिखी थी। एंड ये जो सबसे पहली एक्समैन की टीम थी, एंड जो ओरिजिनल 5 मेंबर्स थे एक्समैन के, उनमें से एक थी, अलोंगसाइड साइक्लॉप्स, बीस्ट, एंजल एंड आइसमैन। अब इसके कॉमिक्स में ओरिजिन की बात करें तो इसकी पावर्स किसी एक्सीडेंट या एक्सपेरिमेंट से नहीं आई, बल्कि वो पैदा ही हुई थी एक्स जीन के साथ, यानी कि वो बर्थ से ही एक म्यूटेंट थी। एंड एक दिन जब वो अपने क्लोज फ्रेंड को एक एक्सीडेंट पे देख लेती है, एक कार से ठुकते हुए देख लेती है, उस मोमेंट पे उसकी पावर्स ट्रिगर हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती है। वो अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज से अपने फ्रेंड के इमोशंस, थॉट्स, इवन डेथ को ऐसे एक्सपीरियंस करती है जैसे वो उसके साथ ही हो रहे हों। एंड यही इंसिडेंट चार्ल्स जेवियर की नज़रों में आ जाता है, एंड जेवियर उसका मेंटर बनता है, उसकी हेल्प करता है अपनी पावर समझने में, उनको कंट्रोल करने में। एंड ऐसे ही जीन ग्रे एक्समैन की वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स बनती है। अब अगर जीन ग्रे की पावर्स के बारे में बात करें तो जीन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। बेसिकली ये वो म्यूटेंट्स होते हैं जिनकी पावर पे कोई लिमिट नहीं होती। इसके पास टेलीपैथी है, ये लोगों को कंट्रोल कर सकती है, उनके माइंड को कंट्रोल करके, जैसे कि तुमने ब्रांड न्यू डे में देखा ही होगा। वो लोगों के थॉट्स पढ़ सकती है, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकती है, मेमोरीज को अल्टर कर सकती है, इल्यूजन्स बना सकती है, एंड फिर उसके पास टेलीकाइनेसिस भी है। जीन जो है अपने माइंड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकती है, वो बिल्डिंग्स को लिफ्ट कर सकती है, बुलेट्स को रोक सकती है, और अपनी ये पावर यूज़ करके उड़ सकती है। एंड ये बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि प्रोफेसर जेवियर को उसकी पावर्स पे लिमिट लगानी पड़ती है शुरुआत में, ताकि वो अपनी पावर का कंट्रोल ना खो दे। एंड फिर वो धीरे धीरे उसको अपनी पावर डिस्कवर करने देते हैं एंड उसे ग्रो होने देते हैं। अब बात करते हैं सेडी सिंह की जीन ग्रे की फ्यूचर की एमसीयू में। अब जैसा कि ब्रांड न्यू डे में हमने देखा ही कि जीन ग्रे जो है अपनी बहन को ढूंढते हुए डीओडीसी पे काफ़ी अटैक्स कर रही थी, अलग अलग हेडक्वार्टर्स पे। वो लोगों को कंट्रोल कर रही थी, लोगों को लिटरली मार भी रही थी किसी विलन की तरह। बट जब हमें आगे जाके पता चलता है कि उसकी बहन की डेथ हो गई है, एंड जीन ग्रे को जब ये पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, जो उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए ह्यूमन के द्वारा, इंसानों के द्वारा, से उसकी बहन की डेथ हो गई है, वो अपनी पावर्स का कंट्रोल खो देती है। वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो न्यूयॉर्क के बहुत बड़े हिस्से में टेलीपैथी का यूज़ करके, अपनी पावर्स को यूज़ करके सारे लोगों को कंट्रोल कर लेती है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने लग जाती है। ऑलरेडी एमसीयू में जीन ग्रे के पहले अपीयरेंस में उसको इतना पावरफुल दिखा दिया है, तो यार आगे तो पता नहीं क्या ही होगा। शायद सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक में काउंट हो रही होगी। फिर हमें पता ही है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद जो है एमसीयू एक सॉफ्ट रिबूट की तरफ जा रहा है, जहाँ पे वो म्यूटेंट सागा चालू करेंगे, म्यूटेंट सागा पे फोकस करेंगे, जो कि म्यूटेंट्स पे फोकस करेगा, एक्समैन पे फोकस करेगा। एंड जीन ग्रे बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ एक्समैन, ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड जीन ग्रे तो इंपॉर्टेंट है ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें पता है पीटर ने एक जो डिवाइस बनाया था, इनहिबिटर, अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, जीन ग्रे को कंट्रोल करने के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। पता ही है कि एक्समैन की कहानी ऐसी ही है कि ह्यूमंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो अलग होते हैं। उनकी पावर्स की वजह से वो उनसे हेट करते हैं, उनको पसंद नहीं करते ज़्यादा। एंड ये कन्फ्लिक्ट हमें एक्समैन की काफ़ी सारी स्टोरीज में देख सकते हैं, जहाँ पे ऐसे ही कुछ ना कुछ अलग अलग डिवाइसेस बनाए जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी पावर्स को समझने के लिए, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। एंड एमसीयू में वो काम स्पाइडरमैन ने किया है, हमारे पीटर पार्कर ने किया है। तुम समझ रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट, ये जो डिवाइस है जो पीटर ने बनाया है, ये उसे लिटरली एक ओपनहाइमर जैसा ओपनहाइमर बना के रख देता है भाई। कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, बहुत अलग होने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स यार एमसीयू भी ये स्टोरी लाइन ज़रूर अडेप्ट करेगा। एक्समैन की मूवी बनी रही है, उसमें हमें जीन ग्रे ज़रूर देखने को मिलेगी। हो सकता है कि वो हमें डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में भी देखने को मिल जाए, हु नोस। फिर मार्वल चाहे तो शायद एक्समैन की सबसे बड़ी और पॉपुलर जो स्टोरी लाइन है, डार्क फिनिक्स या फिनिक्स फोर्स, जो कि जीन ग्रे से ही रिलेटेड है, उसे भी अडेप्ट कर सकता है। वो ज़रूर करेगा, क्योंकि भाई इट डिज़र्व टू बी गेट अडेप्टेड। जो कि एक्समैन वाली यूनिवर्स ने कोशिश की थी, वो सोफी टर्नर वाली, बट वो बहुत ही बेकार थी। मैंने ऑलरेडी देखी ही नहीं है वो, क्योंकि सब ने बोला कि बहुत बेकार थी। सो लेट्स सी कि मार्वल के म्यूटेंट सागा में हमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। एंड वी नो कि जीन ग्रे वहाँ होगी, सेडी सिंह वहाँ होगी। एंड मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया कास्टिंग है यार, क्योंकि वो यंग भी हैं। एंड जीन ग्रे की जो वर्नेबिलिटीज़ हैं, जो इमोशंस हैं, एंड जो उसकी
मेंटल स्ट्रगल है, उसका जो इमोशनल स्ट्रगल है, वो सीडी सिंह बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया है ब्रांड न्यू डे में। एंड आगे जाके तो भाई वो और पावरफुल होगी, और ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, और ज़्यादा स्टोरी लाइन्स मिलेंगी एक्समैन को। तो लेट्स सी यहाँ से कहाँ जाता है भाई। पॉसिबिलिटीज़ आर लिमिटलेस एंड लेट्स होप कि हमें अच्छी ही चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये था भाई जीन ग्रे का ओरिजिन, उसकी पावर्स एंड उस सेडी सिंह का फ्यूचर एमसीयू में प्रोबेबली। बस यार कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है, सीक्रेट वॉर्स आने से पहले ये कुछ कंफर्म करेंगे भी नहीं। बट तुम ज़रूर बताना तुम्हें कैसा लगा और तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जरूर कमेंट करना कि तुम क्या और जीन ग्रे पे वीडियोस देखना चाहोगे।